जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि अमेरिका चीन से इतना ज़्यादा डर गया, इतना बौखला गया है कि अब ये क्वाड में भी एक्सचेंज करने की बात चल रही है। यहाँ आप देखते हो एक न्यूज़ कट जहाँ आपको यह चीज़ का स्पष्ट करवाया जाता है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा मिलजुल के एक नए देश यानी फिलीपींस को भी जोड़ने की बात चल रहा है। नया क्वाड को बनाने का स्थिति उत्पन्न कर दिया जा रहा है। ऐसे में क्या गंभीर विषय होगा, चिंता का विषय होगा भारत के लिए। आइए इन विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो संभावना है कि भारत का सदस्यता छीन लिया जाए या फिर इनको हटा के किसी और को जोड़ने की बात चल रहा है। आपको यह भी पता होगा कि ये इसी माह में जाने वाले भी है पीएम मोदी यूएसए, तो इससे पहले ऐसा थोड़ा अटपटा सा लगने लगा है। तो इसे कहाँ से शुरू किया गया इस बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। IISS इसके बारे में बखूबी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक खुफिया एजेंसी का मीटिंग होता है और इसी साल पहली बार ये पता चला है कि 2 से लेकर 4 जून के बीच में ये हुआ था। ये डिफेंस से मामला जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ डिफेंस वाले लोग पहुँचते हैं और इसी मीटिंग में ये बंदा पहुंचा था। कहाँ का? यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर है। इनके द्वारा ही ये कांड किया गया। इन्होंने फिलीपींस को जोड़ने की बात कर दी है। इन्हें अब लगने लगा है कि देखो क्वाड अब बेटा वैसा कुछ काम का रहा नहीं और इसे चाहिए कुछ तड़कता भड़कता सदस्य जो इसके ग्रुप में जो रहे वो कुछ मतलब कमाल कर सके। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मैं वीडियो के अंत में आपको बारीकी से समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहीं से स्टार्ट हुआ है। इस विषय में ये समझ लो, आगे हम समझेंगे कि अगर इस चीज़ को आपको बारीकी से समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि औकात मापा चीन ने इंडियन आर्मी की। ये दरअसल वही IISS मीटिंग से ये भी बात निकला था और उसी मीटिंग में वो भी गया था जहाँ पे ये डिफेंस वाले भी बात निकल रहा है। तो ऐसे विषय में आपको वो चीज़ जाके देख लेना चाहिए। ये मेरा वीडियो है, जाके देख लेना। आगे हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या होगा और क्यों ऐसा किया गया। देखो, ये पिछले माह में होने वाला था क्वाड मीटिंग, जो कि नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि ये नहीं पहुँचे और ये नहीं पहुँचे तो इसे ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी को लग गया बुरा और इन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप नहीं आओगे तो ये मैं तो करूँगा ही नहीं। तो सिर्फ एक सदस्य ना आने से 3 सदस्य की मीटिंग को मतलब रद्द कर दिया गया। अगर चाहता तो 3 सदस्य में भी हो सकता था, वो भी मतलब वहाँ से ऑनलाइन जुड़ जाते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसका कोई साजिश था। इनके द्वारा स्टेटमेंट में कुछ वैसा कुछ खास बोला नहीं गया, सिर्फ ये बोल दिया गया कि कुछ वैसा वर्क था। यार देखो, वर्क रहता भी है तो एक यूएसए है, एक सुपर पावर है, इतना दिन पहले पता रहता है कि इस दिन मीटिंग होगा, तो क्यों नहीं गया? ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। और इन दिनों सबसे कमाल वाली बात ये है, ये कहीं ना कहीं अंदाजा आप लगा सकते हो कि इनका ही शायद बदला तो नहीं, क्योंकि देखो बात ये हो रहा था कि इंडिया ने ठुकरा दिया नाटो प्लस का जो प्रस्ताव दिया गया था, जो चर्चा हो रहा था अमेरिका में। जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ में आपने देख लिया होगा इन दिनों। तो ये जो जयशंकर है ना हमारे देश के शेर, इनके द्वारा डायरेक्टली स्पष्ट बोल दिया कि देखो बेटा हमें ज़रूरत नहीं है, अगर नाटो में जोड़ेगा तो हम लोग विचार करेंगे, नाटो प्लस में जुड़ने की मतलब नहीं है। अगर आप नाटो और नाटो प्लस का अंतर नहीं जानते तो ये वीडियो जाके देख लेना। आगे हम समझेंगे कि आखिर जब हम लोग नाटो में जोड़ना छोड़ दिए तो क्या ये हमें क्वाड से हटा देंगे क्या, या फिर क्वाड में कुछ नया लाएंगे। ऐसे विषय में काफ़ी गंभीरतापूर्वक ये समझना चाहिए मुझे, क्योंकि देखो ये अगर हम सब नहीं समझ के रखेंगे तो आने वाले विषय में शायद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इसका मतलब थोड़ा मनोस्थिति देखें, इसका चाल देखें, इसका फितरत देखें तो हमें एक चीज़ पता चलता है। क्या पता है? ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होता है। यूरोप कंट्री के तरफ जितने भी कंट्री है, हर वो कंट्री चाहता है ना कि अपना कुछ वर्चस्व हो। मतलब और ख़ास करके अगर यूएसए का बात करें ना, अमेरिका की बात करें, एक ऐसे पावर, सुपर पावर जो अगर मैंने क्या ही बोलूँ हर चीज़ लेवल में ये लोग आगे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा करते हैं। इन लोग कहीं ना कहीं सोचता है ना कि लोगों के साथ मतलब मिलजुल जाएंगे, और मिलजुलना सिर्फ एक दिखावा होता है इनका। डायरेक्टली रियलिटी अगर ये देखा जाए, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो यही चीज़ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। और ऐसे विषय में ये चाहते हैं कि मेरे ग्रुप में ऐसा बंदा हो जो एंटी चाइना हो, मतलब चाइना के प्रति मतलब आग उगलता हो, आग लगाने वाली काम करता हो। और इंडिया आपको पता है कि इंडिया मतलब धीमी धीमी चाल में चलता है, लेकिन ना ही किसी नुकसान करता है, ना ही किसी से लड़ता है। ऐसे विषय में हम लोग देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर है, बराबरी कर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि युद्ध हो और युद्ध के बीच में हम लोग फंसे। तो कहीं ना कहीं ये नाटो प्लस में जोड़ के ये कहीं ना कहीं ये चीज़ करवाना चाहता था, और अब हम लोग नहीं कर रहे हैं तो शायद क्वाड से हटाने की प्रक्रिया चल रहा है। ये काफ़ी इन दिनों ग्लोबल न्यूज़ में छा चुका है। और यहाँ आपको पता है कि इंडिया चीन के साथ भी अच्छा रहता है, यूएसए के साथ भी अच्छा रहता है, यूक्रेन के साथ भी अच्छा रहता है, तो रूस के साथ भी और अच्छा रहता है। तो मतलब देखा जाए ना तो चारों तरफ से रहता है। हालांकि ये एक तरफ से देखो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे तरफ से अगर देखोगे ना
मतलब लोकल में अगर आपका अगर व्यवहारिक ज्ञान ऐसा है कि आप इसके साथ भी अच्छा हो, इसके साथ भी अच्छा हो, ठीक है, और किसी एक का सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। लेकिन देखो, क्योंकि देश को हमें आगे लेके जाना है, तो ये मतलब चाल पे हमें चलना पड़ेगा। और ये आज का चाल नहीं है, ठीक है, इंडिया जब से ऐसा किया है तब से शुरुआत से ऐसा ही है, तो ये काफ़ी गंभीर विषय बनता है। और यहाँ मकसद ये है ना कि देखो, इसे जोड़ने का ना जोड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है, तब सवाल खड़ा हो जाता है जब ऐसे विषय का हमें जानकारी होता है। ये यूएसए चाहता है इसे बचाना। अब बोलोगे कि ये कौन है, बखूबी आप बहुत लोगों को पता होगा, और जिन्हें पता नहीं वो जान लो कि ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना ताइवान को बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है, ये मेरा बहुत सारा वीडियो बन चुका है, इसके ऊपर लेके जाके देख लेना पीछे, क्योंकि इसमें बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक ही वीडियो का शब्द हमेशा नहीं दोहरा सकते ना। तो ये वहाँ पे सेना भेजना चाहते थे, इसलिए इंडिया से कॉन्टैक्ट रखना चाहते थे, और ऐसे विषय में ये संभावना नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। यहाँ जरा देखो, इसका मेन टारगेट है चीन, ठीक है, क्योंकि चीन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका का परसेंटेज घटता जा रहा है। अमेरिका मतलब थम जा रहा है। वैसे सुपर पावर तो वो है ही अभी, और बहुत दिन तक वो टिका हुआ रहेगा, लेकिन चीन जो है ना, मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कई ऐसे मतलब सीनियर जो लोग दिग्गज हैं, जो मतलब दूर तक सोच सकते हैं, उनकी क्षमताएँ होती हैं उतना वो मतलब क्या ही बोलें, वो बोल रहे हैं कि 2035, ठीक है, 2030 से 35 के बीच में मतलब ये देखने को आपको मिलेगा कि चीन काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका होगा, और वो शायद अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये चिंता कहीं ना कहीं अमेरिका को मतलब ले डूबने वाली प्रक्रिया उत्पन्न करवा देती है। तो ऐसे में जब ये डिफेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे गए, आई मीन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए, तो IISS, इसे आप बोल सकते हो शॉर्ट में I2S2, ठीक है, ये काफ़ी गंभीर मीटिंग होता है। इसमें सब खुफिया एजेंसी वाले लोग जाते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इतना साल तक किसी को पता ही नहीं चलता। इस बार पहली बार मीडिया को बताया गया, लेकिन यह भी नहीं बताया गया कि किस एजेंडा के ऊपर चर्चा हुआ है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो आपने नहीं देखा, देख लेना, क्योंकि अगर इसे आप नहीं समझे हो तो शायद आप डिफेंस के मामले में चीज़ों को मतलब नहीं समझ पाओगे। जाके ज़रूर देखना। यहाँ इसे लगने लगा कि देख यही एक मौका है, और वहाँ इस मीटिंग में डिफेंस का बात ही होता है, तो इन्होंने वहाँ पे मुद्दा छेड़ दिया चीन को लेके, और चीन का पूरा तरह से ये किया, अपना एक नया साथी को जोड़ के लाया, जो कि ये है, ठीक है, फिलीपींस। अब फिलीपींस का महत्व क्या है आइए समझते हैं। ताइवान दरअसल इधर में है, ठीक है। अब यहाँ जो ये छोटा छोटा जो टापू दिख रहा है ना आपको, ये सब मतलब छोटा छोटा राज्य है यार, मतलब देश है, मतलब कोई बड़ा नहीं है। राज्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राज्य टाइप का ही लग रहा है। देश थोड़ा होना चाहिए मतलब अच्छा खासा बड़ा हो, लेकिन ये सब बहुत छोटा है। तो ऐसे विषय में अगर मैं देखूं ना, इनके बारे में अगर बताऊं, तो करीब 11 से लेकर 12 करोड़ तक की आबादी है। तो ऐसे आबादी में क्या ही कुछ कबाड़ लेगा। इनका मतलब फौज कैपेसिटी भी उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि चीन के इर्द गिर्द में मतलब बगल में किसी भी तरफ बस जाए। इसने इंडिया को भी मतलब फंसाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया पता है मतलब उन लोग का मतलब क्या ही बोले, वाहियात वाली बात हो जाएगी अगर बोलेंगे तो हम लोगों ने ये चीज़ को इग्नोर किया और जुड़ा नहीं, डायरेक्टली मना कर दिया जयशंकर की जी के द्वारा। तो यह स्थिति उत्पन्न हो चुका है। अब सवाल मन में ये आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, उससे क्या ही फायदा हो जाएगा। यही कि आप चीन को मतलब ठोक लोगे आसानी से, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि चीन मतलब छोड़ देगा, उससे नहीं सकेगा? यकीनन सकेगा। हाँ, इंडिया अगर इसके साथ खड़ा रहता, इंडिया सहमत देता, ये बड़ा विषय बनता, तब जाके ये कुछ कबाड़ पाते। इनका फेस वैल्यू से अभी देख सकते हो, एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन हाँ एक अच्छा कंट्री माना जा सकता है, लेकिन देखो उतना कुछ नहीं। ये हमेशा निर्भर रहते हैं किसी और पर। इसमें मतलब ऐसा कुछ दम नहीं है इनके गवर्नमेंट में या फिर इनके मतलब देश में, ठीक है। इनको हमेशा क्या बोला जाता है मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये कि ना इससे चीन को कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही इंडिया को फ़र्क पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि देखो इसे बखूबी पता है कि अमेरिका जो है वो क्या ही बोले, चीन के प्रति हमेशा नेगेटिव कुछ ना कुछ करता रहता है, और इंडिया को भी पता है कि इस देश के ऊपर जो बोला जा रहा है ना, इसे फिलीपींस के ऊपर, तो फिलीपींस के ऊपर ना ये हर साल में मतलब देखोगे यूएसए के तरफ से 1-2 पेज लिख ही डालता है हमेशा कि देखो अगर आपको कुछ होगा तो हम हैं आपके साथ, हम आपका साथ देंगे। हम नेटो जैसे मतलब टीम से आते हैं तो हम आपके यहाँ पे आर्टिकल 5 लगा देंगे। अब आर्टिकल 5 जो है ना, ये धारा है नेटो का अपना बनाया हुआ नियम है। ये तभी लगता है जब किसी भी एक देश के ऊपर कुछ कांड होता है, तो ऐसे स्थिति में 31 देश मिलकर उनका सहयोग करता है, जिस तरह अभी यूक्रेन को मतलब ये कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में इन्हें पूरा गर्व से मतलब खुला देता है। और ये बंदा किधर के, ये वाला नहीं है भाई, ये है। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होता है, इन्हें लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारा सहारा बन रहा है। तो
वजह से इस चीज़ का फायदा उठा रहा है, लेकिन इस बंदे को पता नहीं कि वो आपको साथ दे रहा है इसलिए क्योंकि उसे चीन से मतलब बदला लेना है। ऐसे स्थिति में उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को बारीकी से समझ गए होंगे कि चीन को लेके किस प्रकार डर लग रहा है यूएसए को। तो ये कहना मूर्खता होगा कि चीन आगे नहीं बढ़ेगा, यकीनन चीन बढ़ेगा, तभी तो ये डर नज़र आ रहा है, झलक रहा है। और अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है कि देखो कवाड़ तो नया बनाने की बात चल रही है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इंडिया को नहीं हटाया जाएगा। और अभी तक मतलब ऑफिशियल रूप से ऐसा बोला भी नहीं गया है कि इंडिया को हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का जरूर जिक्र हुआ है कि नया कवाड़ बनाने की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है, शायद उस नए देश को जोड़ लिया जाए, लेकिन इंडिया का शायद जगह रहेगा। अब जो होगा देखो आने वाले टाइम में मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।